नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरव धाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, इस सर्वप्रथम हम बात करते हैं इस राशि के सभी जातकों को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। अब आपसे बात करते हैं आपकी राशि फल के बारे में। दोस्तों, ग्रह नक्षत्र की बात करते हैं तो इस समय व्यवसायिक योजनाएं आपकी सार्थक होने वाली हैं। जो भी व्यवसायिक कार्य आपके चल रहे थे वह कार्य सब सार्थक होंगे। आपका आर्थिक पक्ष इस समय मजबूत होगा दोस्तों, और आपको व्यवसाय में सफलता बड़ी मिलने वाली है। रिश्तों में आपकी निकटता आएगी, आपका आत्मविश्वास ही बढ़ेगा। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में जो अब तक तनाव चला आ रहा था उस तनाव से अब आपको मुक्ति मिलेगी। जो विवाद चल रहा था उसमें अब काफी हद तक आपको सफलता मिलने वाली है। आप लोग एक दूसरे पर विश्वास रखें और विवाद को बढ़ने ना दें। कम से कम क्रोध पर दोनों लोगों को नियंत्रण करना चाहिए। इस समय में आपको और एक उपाय बता रहे हैं छोटा सा, कि सोमवार के दिन आप दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल अर्पित करें। और सोमवार के दिन ही बन जाए आपसे, इस समय गर्मी का सीजन चल रहा है, तो भगवान भोलेनाथ को एक लोटा गन्ने का रस आप दोनों लोग मिलकर के भगवान भोलेनाथ को धार बांध करके अर्पित करें। इससे आपके जीवन में बहुत अच्छी मधुरता आएगी, अच्छे संबंध बनेंगे और विवाद की स्थिति कम होगी। यह कार्य आप आसानी से कर सकते हैं। मैं ज्यादा अधिक नहीं, केवल सोमवार के दिन। दोस्तों, कम से कम आप लोग 11 सोमवार के दिन कर लें। आपके जीवन में निश्चित ही बहुत शांति आएगी और घर में कलेश दूर होगा। अब दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है, उपदेश दिया है, चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा चिंता है। तो दोस्तों, तुम तो हमारे बताए हुए मार्ग पर चलो, निडर होकर, निर्भीक होकर सत्य का मार्ग अपनाओ। लोगों की लाख दौलत पड़ी हो उसे केवल मिट्टी ही समझना, धन मत समझना। जब तुम्हारा वक्त आएगा तो धन दौलत स्वयं चलकर आपके पास आएगी। आप केवल कर्तव्य करो और अपना परिश्रम करो। दोस्तों, इस समय ब्रह्मांड में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन भी बुध को लेकर हुआ है। जो बुध ग्रह है, बुध को लेकर हुआ है। आपको बताएं दोस्तों, बुध अपने शत्रु मंगल की राशि से निकल करके वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। क्योंकि जो भी ग्रह अपने शत्रु की राशि में होता है वह बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है, शुभ फल प्रदान करने में सक्षम नहीं होता है। और वैसे भी आपकी कुंडली के अनुसार देखा जाए तो इस राशि के अनुसार तो आपकी कुंडली के 8वें घर में पहुंच चुके हैं बुध। माता लक्ष्मी जी के घर में, शुक्र के घर में शुक्र की राशि होती है वृषभ राशि, और वृषभ राशि में बुध प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप वीडियो में अंत तक रहना। वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, केवल 10-12 मिनट की होगी, तो आप ध्यान से सुनना। यह माह आपके लिए बहुत ही जीवन में परिवर्तन लाने वाला है। तो एक बुध की नहीं, 4 ग्रह आपके 8वें घर में बैठे हुए हैं। दोस्तों, आपका 8वां घर बड़े परिवर्तन घर में होता है, बड़े बदलाव लाएगा। गुप्त धन दोस्तों, या तो व्यक्ति आबाद हो जाता है या पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। 8वां घर उस चीज का होता है, जैसे कि इस राशि वाले आपकी राशि के बारे में बात करते हैं। आपकी राशि के स्वामी शुक्र वही वृषभ राशि के भी स्वामी होते हैं। यानी वृषभ राशि में भी और आपकी राशि में समानता है। ये दोनों के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र के घर पहुंचे हैं बुध। यानी कि बुध आपकी किस्मत चमकाने का सबसे सुनहरा अवसर प्रदान करेंगे। तो हम आगे बात करते हैं आपको कौन कौन से लाभ मिलेंगे, कौन कौन से अवसर आपको मिल सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में आपका कैसा रहेगा, धन के लेन देन को लेकर अब यह समय आपका कैसा रहेगा, यानी दाम्पत्य जीवन को लेकर भी किस प्रकार परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, हम सब एक एक चर्चा करते हैं। बस आज की वीडियो में आप अंत तक रहना। और यह सब चर्चा हम करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं
कि यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें दोस्तों। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह पूर्णतः निःशुल्क है, आपका 1 रुपए भी खर्च नहीं होना है। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सर्वप्रथम अपने इष्ट देव का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरव जी कृपा करो। आपके ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि बाबा भैरव जी भूतों के सरदार हैं। आपके घर के आसपास कोई भी नकारात्मक शक्ति एवं ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती है। यदि आप भैरव जी को केवल संध्या के समय स्मरण कर लें अपनी पूजा आरती करने के बाद में, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जैसे हनुमान जी देवता है ऐसे ही भैरव जी बहुत ही पाकशाक देवता है और लोगों की बहुत मदद करने वाले देव है, महादेव का अवतारी है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं आपको स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। तो इस सब बातें में हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे, बस आप वीडियो में अंत तक रहना, क्योंकि यह वीडियो केवल चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप उसे नाम राशि की लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं और आपको उसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं सभी जातकों के लिए कि मेष राशि यानी कि आपकी कुंडली का 7वां मेष राशि के स्वामी है मंगल, और मंगल की राशि से निकल चुके हैं बुध। तो दोस्तों शत्रु की राशि से निकल चुके हैं और पहुंच चुके हैं स्वयं शुक्र की राशि में, और आपकी राशि के स्वामी भी शुक्र है। ऐसे में समझ लें कि माता लक्ष्मी के घर स्वयं नारायण भगवान प्रवेश कर चुके हैं, और यदि भगवान नारायण प्रवेश कर चुके हैं तो माता लक्ष्मी के घर में हुआ, इसका मतलब नारायण लक्ष्मी राजयोग आपकी कुंडली के 8वें घर में बन रहा है, जहां पर पहले से गुरु उपस्थित हैं। गुरु और बुध योग बनेगा और साथ में गुरु और शुक्र का योग बनकर के दोस्तों गज केसरी राजयोग बनता है। और गज लक्ष्मी राजयोग जब आपके 8वें घर में बन रहा हो तो सोने पर सुहागा वाली स्थिति आती है, क्योंकि बुध भी बैठे हुए हैं और सूर्य भी पहले से विराजमान है आपकी राशि में, शुक्र बैठे हुए हैं और गुरु भी बैठे हुए हैं। चतुर्ग्रही राजयोग भी आपके 8वें घर में बनेगा। दोस्तों समझ लेना कि सोने पर सुहागा बहुत ही भयानक अच्छी स्थिति आने वाली है। सबसे पहले आपको बता दें कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करें, और क्रोध यानी आपकी वाणी के कारक बुध अपनी वाणी का प्रयोग कर ज्यादा से ज्यादा आप धन लाभ कमा सकते हैं। बस बड़े प्यार से मीठी वाणी का उपयोग करें, क्रोध पर पूरी तरह नियंत्रण करें, क्योंकि आपको बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है। आप अपनी वाणी के आधार पर कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है, चारों तरफ से लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है। आप समझ लें कि इस राज के जातकों के लिए जीवन में आगे बढ़ने का इतना अच्छा अवसर आपको मिल रहा है कि आपको बता दें कि जैसे ही बुध का प्रवेश आपकी कुंडली के 8वें घर में हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए यह बहुत ही बेस्ट यानी बहुत ही शुभ और लाभदायक है। दोस्तों आपकी रोटी रोजगार से लेकर व्यापार से लेकर आपके पास जो भी समस्याएं आ रही थीं, जो भी अड़चने बीच में थीं, अब वह सब समाप्त होती नजर आएंगी। इसके साथ साथ यदि आप किसी भी नए कार्य के लिए, नई सर्विस के लिए कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको नए नए अवसर मिलते हुए दिखाई देंगे। और यदि आप किसी भी सरकारी कार्यालय में या कोई अच्छे पद पर हैं, तो दोस्तों आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला है। परिणाम बड़े शुभ और लाभकारी रहेंगे। दोस्तों जब भी आपका रिजल्ट निकल कर आएगा तो आप हर तरह से उन्नत ही उन्नत करेंगे। और यदि आप शादीशुदा नहीं है, विवाह के लिए आपके रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो आपके रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे और आपका रिश्ता बड़ा सुंदर और मधुर रहेगा। अच्छा जीवन साथी आपको मिलेगा। जीवन साथी आपको बहुत अच्छा मिलने की संभावना है। और जहां आपके भाग्य की बात करते हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, वहां अब आपका भाग्य साथ देगा। दोस्तों क्योंकि कर्म के साथ साथ भाग्य भी मिलना बहुत जरूरी होता है। व्यक्ति परिश्रम तो करता रहता है, परिश्रम का फल नहीं मिलता है, और यदि उसे लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि भाग्य यदि आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप दोस्तों अब तक हताश हो जाते थे, अब आप निराश नहीं होंगे और
कहीं ना कहीं आप अंदर से कमजोर पड़ जाते थे, परंतु आप देखेंगे अब आपकी हिम्मत और आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा और आप अपने कठिन परिश्रम से बड़ी सफलता हासिल करेंगे। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूँ कि यदि आप राजनीति क्षेत्र में हैं तो आपको राजनीति क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, आपको बहुत बड़े पद की जिम्मेदारी मिलने वाली है। और यदि आपके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, यदि आपने ऋण उधार लिया है, ऋण कम होने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में आप धीरे धीरे करके ऋण अपना चुका सकते हैं, उधार का चुकता कर सकते हैं। आपके लिए विशेष मौका अच्छा मिलने वाला है। व्यापार के लिए कह सकते हैं तो बहुत ही लाभ रहेगा। यदि कोई भी कार्य आप प्रारंभ नया करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, परंतु आप ज्यादा पूंजी न लगाइए, क्योंकि बड़ा रिस्क लेने से आपको बचना है। और कम से कम कोशिश कीजिए कि आप कम पूंजी लगा करके किसी कार्य को प्रारंभ करें। किसी अनुभवी व्यक्ति से आप सलाह लें, बड़े बुजुर्गों के पास आप बैठा करें, माता पिता का आप आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि लोग माता पिता की सलाह न लेकर के अन्य दूसरों की सलाह अधिक लेते हैं, जबकि माता पिता आपके लिए हमेशा हितकारी होते हैं। तो सर्वप्रथम आप माता पिता का सम्मान करना सीख लीजिए। अपने बुजुर्गों के पास बैठ करके थोड़ा समय अवश्य दिया करें। और दोस्तों, आपको बताया यदि आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको विदेश जाने का अवसर मिलने वाला है और आप विदेश में यदि शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपकी बाधाएं अब दूर होंगी। और दोस्तों, मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई भी अस्थिरता चल रही है या कहे रिश्तों में तनाव चल रहा है, रिश्तों में मधुरता आएगी। आप अपने जीवन साथी और जीवन साथी के साथ आपके बड़ा मधुर संबंध रहने वाला है। यूँ समझ सकते हैं कि आपके जीवन साथी की तरफ से आपको अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी। दोस्तों, आपकी संतान को लेकर के आपके सपने पूरे होते नजर आएंगे और आप संतान की ओर थोड़ा सा नजर रखें और उनके घूमने फिरने टहलने पर थोड़ा नियंत्रण रखें। गलत संगत से दूर रखें। दोस्तों, खास तौर से बेटी को तो बहुत ही अच्छे आचरण, अच्छी शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि किसी बेटी को पालना किसी संत से कम नहीं होता है, क्योंकि उसको दूसरे के घर में जाना है और आपको बहुत ही अच्छे ढंग से उसका पालन पोषण करना है, बहुत ही अच्छे संस्कार देना है। दोस्तों, संतान की तरफ से आपको एक बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके बच्चों में कहीं किसी को बहुत अच्छा रोजगार मिलने वाला है। दोस्तों, और कोर्ट कचहरी के मामले में जो आप उलझे हुए थे, फंसे हुए थे, कोर्ट कचहरी से आपको छुटकारा मिलेगा। शत्रु आपका इस समय कमजोर होगा और आप याद रखिए, शत्रु आपका कमजोर तो होगा, परंतु आपको अपने शत्रु से सावधान हमेशा रहना है। वह आपसे उलझने का प्रयास कर सकता है, कोई षड्यंत्र रच सकता है, झगड़े करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। अपने विवेक से आपको कार्य लेना है दोस्तों, और अपने विवेक से ही कार्य लें, किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आए। आप ध्यान रखिए कि इस समय आपके जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। 2 दिन के अंदर वह बदलाव होगा आपकी राशि के लिए। दोस्तों, किस्मत बदल जाएगी पूरी तरह से। आपको बता दें, आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वह कलेश अब दूर होगा। जो रिश्ते टूटने की बात थी वह अब सही और सही मायने में अच्छी रहेगी। दोस्तों, इसके बाद भी यदि आपके पास धन नहीं रुकता है, पैसा नहीं रुकता है, तो मैं आपको कुछ 1-2 छोटे से उपाय बताने जा रहे हैं। आप ध्यान रखिए, यदि आप संध्या के समय आपके घर में यह 4 काम होते हैं तो आप यह 4 काम बिल्कुल नहीं करना, इनको आप छोड़ दीजिए। मैं आपको पहला बताता हूं कि यदि आप संध्या काल में या तो झाड़ू लगाते होंगे तो शाम को संध्या काल में झाड़ू बिल्कुल नहीं लगाना, या संध्या काल में आप भोजन करते होंगे तो आप संध्या काल में भोजन नहीं करेंगे और घर में कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा, क्योंकि दोनों जब संध्या के कहते हैं दोनों बेरा मिलती है उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। और यदि आप संध्या काल में मैथुन करते हैं तो आपको यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस कार्य को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। हर चीज का समय है। संध्या काल में यदि आप दरवाजे की देहरी पर बैठकर रोते भी हैं तो आप यह रोना धोना संध्या के समय बंद कर दीजिए, क्योंकि यह सब आपके लिए हानिकारक है। और यह 4 काम आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, यह सब आपके लिए
वर्जित हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह सब लोगों के जीवन में आता है, लेकिन इन सब कार्यों को बिल्कुल समय समय पर करें। और यदि आपका कहीं पर उधार दिया हुआ पैसा फंसा हुआ है तो वह पैसा आपको अब अतिशीघ्र वापस मिलने के चांस नजर आ रहे हैं। दोस्तों, संध्या के समय घर में दोस्तों कोई भी सदस्य बिस्तर पर नहीं लेटा रहना चाहिए। घर के प्रत्येक कक्ष में प्रकाश अवश्य करें। दोस्तों, यदि घर में कोई रोगी भी है तो संध्या के समय बिस्तर से उठ जाए, बिल्कुल लेटा ना रहे। यदि चाहे तो सहारा लेकर बैठ सकता है, उसको सहारा लेकर के बिठाएं। इस उपाय को करने से परिवार तथा दाम्पत्य जीवन में सुख और शांति एवं प्रेम बना रहता है। और दोस्तों, यदि घर में खाने पीने की कोई भी वस्तु मार्केट से आए तो उसे सबसे पहले अपने प्रभु के मंदिर में अर्पित करें। इससे घर का दाम्पत्य जीवन सुख और शांति में रहता है। दोस्तों, सारे कष्ट दूर होते हैं। पहले अपने भगवान को भोग लगाएं, इसके बाद स्वयं ग्रहण करें। और दोस्तों, अंत में आपसे फिर निवेदन करता हूं, मैं पहले कई वीडियो में बता चुका हूं कि आपके घर के जो भी कुल देवी कुल देवता है, आप घर में आरती संध्या बंदन पूजा करने के उपरांत या सुबह पूजा करने के उपरांत अपने कुल देवी और कुल देवता को अवश्य प्रणाम करें। दोस्तों, यदि आपको जानकारी नहीं, अपने बूढ़े बुजुर्गों से पूछें, क्योंकि कुल देवी कुल देवताओं को नाराज करना उचित नहीं। उनको आप स्मरण करें, प्रणाम करें, हमें विश्वास है वह आपकी मदद अवश्य करेंगे। दोस्तों, अब हम आखिरी में आपसे फिर एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि यदि आपने श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह पूर्णतः निःशुल्क है। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देव का नाम और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरव जी कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। तो पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि बाबा भैरव जी, माता भद्रकाली आपके पूरे परिवार की रक्षा करेंगे। घर में पूर्णतः सब सुख और आनंद होंगे। दोस्तों, आप परिवार चाहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।